फिल्म की शुरुआत एक अस्पताल में एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है जिसका नाम होता है मेरी शम्र। वह एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम होता है सारा। हम देखते हैं कि उसके दादा रस उसे खाना खिला रहे हैं। तभी उसकी माँ उसे अपनी गोद में लेकर एक पार्क में घुमाने के लिए लेकर जाती है। मैरी किसी और से बात करने में बिजी होती, लेकिन जब सारा को देखने जाती है तो वह देखती है कि उसकी बेटी गायब हो चुकी है और जोर जोर से उसका नाम चिल्लाती है, लेकिन फिर भी उसका कोई भी जवाब नहीं आता है। यह देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और चारों तरफ अपनी बेटी को खोजने लगती है और सभी से हेल्प मांगने लगती है। लेकिन तभी एक आदमी उसकी बेटी को अपनी गोद में लेकर उसके पास आता है। देखकर वो दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। कुछ दिन बाद मैरी उसे क्लिनिक में लेकर जाती है। उसने सारा का नाम एक आर्केंजल टेस्ट के लिए साइन अप कर दिया था। डॉक्टर उन्हें अंदर बुलाते हैं और जल्दी से मैरी के माथे में एक चिप लगा देते हैं। फिर वो मैरी को उस चिप के फायदे के बारे में बताने लगते हैं और बताते हैं आप उसके पूरे हेल्थ के बारे में भी जान सकते हैं और जब चाहे वो अपनी टेबलेट से मैरी कहाँ पे है इसका भी पता लगा सकते हैं कि वह भी देख सकते हैं कि सारा क्या देख रही है। वह उसके देखने की चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अगर वह चाहे तो वह उसे किसी बुरी तरह की चीजें देखने पर उसे ब्लर कर सकते हैं। चाहे वह सेक्स हो या फाइट, वह उस पे रोक लगा सकते हैं। डॉक्टर उसे डेमो के तौर पर दिखाते हैं। जब वह एक फाइट का सीन देख रही होती है तो वह उसके इप से उस फाइट को ब्लर कर देते हैं। यह देखकर उसे समझ नहीं आता कि टीवी में हो या रहा है, जिससे उसे डर भी नहीं लगता है। जब वह घर जाती है और अपने डैड को इस बारे में बताती है तो रस उनसे कहते हैं या तुमने सही नहीं किया, हमें अपने बच्चों को खुद पाल पोछ कर बड़ा करना चाहिए, ना कि उसके ब्रेन में किसी तरह की चिप लगाकर उसे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और कुछ दिनों तक अपने टेबलेट से उसके के साथ लुका छिपी खेलती रहती है और उस पर नजर रखती है। सेरा जब भी घर से बाहर निकलती है उसके पड़ोस में एक डॉग रहता है। सारा यह सपना देखे इसलिए उसकी मॉम हमेशा उसे ब्लर कर देती है ताकि वह डरे नहीं। उसे मैरी सारा की हर चीजों पर खबर रख रही होती है, वो कहाँ जाती है, क्या खाती है, क्या करती है। एक दिन जब वह काम कर रही थी टेबलेट से उसे बीप बजने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये देखकर वो उसे चेक करने जाती है। जब वो उसे चेक करती है तो वह देखती है कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है और वह जल्दी से अपने टेबलेट में देखती है और वह देखती है कि उसके ग्रैंडपा नीचे गिरे हुए हैं, उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है। वह दौड़ते हुए उन्हें बचाने के लिए वहां जाती है। इसी तरह साल बीत जाते हैं। रॉस की मृत्यु हो गई है। मैरी और सारा एक ही घर में रहते हैं। बाबी भी अपने पड़ोसी के डॉग को नहीं देख सकती है। उसके बाद बस स्कूल जाती है और अपने दोस्तों को अपने मोबाइल में एक फाइट सीन देखते हुए देखती है। सारा उससे कहती है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। उन सभी को पता है कि उसकी माँ ने उसके ऊपर पेरेंटल लॉक लगा दिया है, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उनमें से ट्रिक नाम का एक लड़का उसे बताता है कि उस वीडियो में आखिर क्या हो रहा है। जब वो उससे पूछती है कि आखिर खून कैसा दिखता है, वो उसे लाल रस बताता है। यहाँ तक कि वह चिप सभी गालियों और बुरी बातों को भी कंट्रोल कर सकता है, यानी कि उसे ब्लर कर सकता है। सारा ट्रिक के किसी भी बात को सुन नहीं पा रही थी। सारा घर पर जाकर ड्राइंग बना रही होती है। उस ड्राइंग में एक लड़के के सर से खून बह रहा होता है। जैसे ही वह ड्राइंग पूरा करती है सिस्टम खून को धुला कर देता है। यह देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पेंसिल की धार तेज करती है और उसे अपनी उंगली में चुभती है। तभी टेबलेट से बीप बजने की आवाज आने लगती है, जिससे पता चलता है कि सारा खतरे में है। वह दौड़ते हुए उसके पास जाती है और देखती है कि सारा बार बार अपनी हथेली पर वार कर रही है। अगले दिन वह सारा को एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है। उसे दो लोगों की लड़ाई की तस्वीर दिखाती है, लेकिन सारा यह पहचान नहीं पाती कि वे आखिर कर क्या रहे हैं। मैरी को लगता है कि यह किसी तरह की बीमारी है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं यह इस कारण से हो रहा है क्योंकि उसने अपनी बेटी का जीवन पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। यहाँ तक कि डॉक्टर उसे बताता है जिस प्रोजेक्ट आर्कएंजल के लिए आपने अपनी बेटी को साइन अप किया था उसे देश में लागू भी नहीं किया गया और उसे वैध बताकर बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि उस इम्प्लांट को भी ब्रेन से निकाला नहीं जा सकता है। इसलिए डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आपको अपनी बेटी को कंट्रोल करना बंद करना होगा। यह सब सुनकर मैरी को बुरा लग रहा होता है। उस दिन वह घर लौटती है और टैबलेट के सभी सेंसर फीचर्स को बंद कर देती है। फिर वो उसे किचन के कैबिनेट में छिपा देती है। बस सारा को लंच के दौरान सिस्टम बंद होने के बारे में
बताती है। हालांकि सारा को अपनी मां पर अभी भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वह कभी भी अपनी मां की देखरेख के बिना नहीं रही है। जब वह बाहर निकलती है, वह पहली बार पड़ोसी के डॉग को देखती है जो उस पर बोल रहा होता है। यह देखकर वह डर जाती है और वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां से एक गाड़ी गुजरने लगती है जो उससे टकराने वाली होती है, लेकिन वह उससे बच जाती है। इसके बाद वह स्कूल पहुंचती है और वह देखती है कि ट्रिक एक लड़के से स्कूल में लड़ रहा है और पहली बार उसके ओंठ से खून बहते हुए देखती है। यह सब देखकर ट्रिक खुश है कि उसकी मां ने उसके पेरेंटल लॉक को ऑफ कर दिया है और वह उसे सेक्स की वीडियो दिखाने लगता है। अगले दिन मैरी सारा को स्कूल के लिए फिर से भेजती है और वह टैबलेट को एक बक्से में बंद करके देती है। सारा को अब पड़ोसी के डॉग की आदत हो गई है। जब भी वह उसे देखती है, वह वहां से तेजी से भाग जाती है। बहुत समय बीत जाता है। सारा अब बड़ी हो चुकी है और मैरी की देखरेख के बिना वह अपना जीवन पूरी तरह से बिता रही है। यहाँ तक कि उसने पड़ोसी के डॉग से भी दोस्ती कर ली है। वह अपने दोस्त के साथ घर जा रही होती है जिसका नाम मेरिल होता है, लेकिन तभी वहां पर ट्रिक आ जाता है और वह भी बड़ा हो चुका है। ट्रिक और सारा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वह लड़कियों को झील के किनारे चलने के लिए बुलाता है। वह प्लान बनाते हैं कि वो अपनी मॉम डैड से झूठ बोलकर वहां पर जाकर पार्टी करेंगे। सारा जब घर पहुंचती है तो वो मैरी को भी यही बताती है कि वो अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने के लिए जा रही है, जिस पर वह सारा से कोई भी सवाल नहीं करती है। दरअसल मैरी भी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ रात में बाहर जा रही होती है। सभी दोस्त झील के किनारे मजे कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रिक एक ड्रग डीलर भी है और बाबी ड्रग्स लेता है। मैरी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मजा कर रही होती है, लेकिन उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही होती है। इसके बाद वह घर लौटते समय सारा को फोन करती है। हालांकि कोई भी कॉल का जवाब नहीं देती है, जिसके कारण वह उसके दोस्त को फोन करती है और उसका फोन उसकी माँ उठाती है और उसे बताती है कि लड़कियाँ यहाँ पे नहीं है। वह उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन सारा फोन नहीं उठाती है तो उसके पास कोई भी उपाय नहीं बचता है। तो वह टैबलेट को उस बक्से से बाहर निकालती है। वह देखती है सारा घर से 2 मील दूर एक झील के किनारे है। इसके बाद सारा मैरी का कैमरा खोलती है और अपनी बेटी को ट्रिक के साथ सेक्स करते हुए देखती है और यह देखकर वह डर जाती है और वह जल्दी से उस टैबलेट को बंद कर देती है। झील पर सारा और ट्रिक आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर और उसके दोस्त गेट को पीटने लगते हैं। मैरिल उसे बताती है कि तुम्हारी माँ को पता चल गया है कि तुम मेरे घर पे नहीं हो और वह बार बार तुम्हें कॉल भी कर रही है। इसलिए वह जल्दी से बैन की गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब सारा घर जाती है तो वह देर से आने के लिए मैरी से माफी मांगती है। मैरी भी नॉर्मल होने का दिखावा करती है। अगले दिन सारा स्कूल के लिए निकल जाती है। मैरी उस दिन अपने साथ टैबलेट को भी लेकर जाती है। सारा और ट्रिक स्कूल के बाद एक साथ थे। जब वह उससे उसके द्वारा बेचे जाने वाले ड्रग्स के बारे में पूछती है, ट्रिक उसे बताता है कि यह सब उसके लिए नहीं है, जिस पर वह ड्रग्स देखने के लिए उसे फोर्स करती है। फिर हम देखते हैं कि वह सारा को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। लोग आमतौर पर ड्रग्स कैसे लेते हैं, जिसके बाद सारा भी उस ड्रग्स को टेस्ट करने लगती है। उसकी मॉम घर वापस आ जाती है और इधर टेबलेट में खतरे का सिग्नल बजना शुरू हो जाता है। मैरी से फिर से खोलती है और देखती है कि उसकी बेटी ड्रग्स ले रही है। अगले दिन जहां ट्रिक काम कर रहा होता है वहां पर बजाती है और उसे सारा से दूर रहने की धमकी देती है। वो उसे सेक्स करते हुई फुटेज भी दिखाती है और देखकर ट्रिक डर जाता है। उस रात उसे सारा के कई कॉल आते हैं, लेकिन वो उसे उठाता नहीं है। यह देखकर सारा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। अगले दिन जैसे ही सारा उससे बात करने के लिए टाइप कर रही होती, मली टैबलेट से सब कुछ देख रही होती है। अगले दिन ट्रिक से मिलने जाती है। ट्रिक उसकी माँ के डर के कारण वह उससे कहता है कि बाप उसे नहीं चाहता है। मैरी फिर से टैबलेट से सब कुछ देख रही होती है, जिसके बाद वो बर्थ कंट्रोल के दवा को पीसकर उसके खाने में मिला देती है ताकि वह किसी बच्चे को जन्म न दे पाए। उसे पीने के बाद सारा को पूरा दिन कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है और वो उल्टी करने के लिए क्लास से बाहर जाती है, जिसके बाद वह डॉक्टर के पास जाती है जो उसे बताती है उल्टी दवा के कारण हो रहा है जो तुमने बर्थ कंट्रोल के लिए खाया था। यह सब सुनकर वह हैरान हो जा आती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने ही उसे वह दवा दी है। वह दौड़ते हुए घर जाती है और रसोइयों की अलमारियां में वह दवा खोजती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वह पूरे दान में देखती है और उसे गर्भ निरोधक गोलियों का एक खाली डिब्बा मिलता है। वो अपनी माँ के कमरे में भागती है और उसके तकिए
के पीछे उस टेबलेट को पाती है। वो उस टेबलेट में देखती है कि मेरी हमेशा से उस पर नजर रख रही थी। यह सब देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत बुरा फील कर रही होती है। वह घर से भागने का फैसला करती सारा जल्दी से अपना सारा सामान पैक करती है, लेकिन तभी मेरी घर पर आ जाती है और वह देखती कि सभी तरफ उड़े फैले हुए हैं और उसे पता चलता है कि सारा को उसका टेबलेट मिल गया है। जब वह इसे खोलती है तो मैरी खुद को देखती है, सारा उसके पीछे खड़ी है। गुस्सा होकर वह उससे टैबलेट छीन लेती है और उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह गलती से सेंसर को चालू कर देती है। लड़ाई के दौरान वह अपनी मां को कई बार टैबलेट से मारती है, बिना ये देखे कि उससे उसकी मां को कितना नुकसान हो रहा है। जब फिल्टर बंद हो जाता है तो वह देखती है कि मैरी कई चोटों के साथ फर्श पर बेहोश भी हुई है। वह जल्दी से अपना बैग लेती है और वो टेबलेट वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि घायल मैरी को होश आ गया है और वह सारा की तलाश में दौड़ती है। वो बाहर जाकर अपनी बेटी को बुलाते हुए रोती है, जैसा कि उसने फिल्म के शुरुआत में किया था। बबी उसे ढूंढने के लिए टैबलेट का यूज करना चाहती है, लेकिन वह टैबलेट खराब हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं सारा एक ट्रैक में चढ़ जाती है और वो उस शहर को छोड़कर वहां से चली जाती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है।